बी से बीड़ी कहा आपने। देखिए, बी से बीड़ी का मतलब ये है कि जो वहाँ पर, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए बी से बीड़ी में, अरे मांगिए आप बिहार से माफी। जो वहाँ पर इतना गंदा राज हो रहा है, वहाँ पे दंगा करा रहे हो, वहाँ पे बेरोजगारी है, वहाँ पे आर्थिक, चिल्लाइए मत, पीछे हो दिए। ये देखिए बिहार का अपमान करेंगे, ये कांग्रेसी धक्का मारेंगे, सेना वाले को मार, ये देखिए धक्का मार रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे मार देंगे तुम्हें, ज्यादा सर पे चढ़ोगे धक्का यहाँ से नहीं बाहर फेंक देंगे तुम्हें, समझे ना। आराम से खड़े रहिए, आराम से। डोंट लूज पेशेंस। अरे वोट चोर इतना चिल्लाएगा हम पे। अरे कांग्रेस, मैं देश को बताना चाहता हूं सर, कांग्रेस के हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, किसी के ऊपर भी आरोप लगा दे कि चोरी का, यह हाई कोर्ट है। अगर मैं भी बोलना चाहूं तो मैं भी कुछ कांग्रेस को बोल सकता हूं। बोलना देना, क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं। राहुल गांधी जी के संस्कार कैसे हैं वो देश की जनता जान रही है, लेकिन ये हमारे संस्कार हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, शालीनता से अगर कोई भी बात रखी जाए, आप किसी के सर पे चढ़ेंगे, सुनी जाए, बात रखी जाए, आप तर्क वितर्क करिए और कुतर्क मत करिए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं। एक मिनट आराम से। क्या हुआ? आगे बाबूजी, आगे मैं आ रहा हूं। बेटा हाँ जी। आज एक बात बताइए, मैं सिर्फ पब्लिक से ही पूछता हूं, भैया 20 साल से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है? बताइए, 20 साल से किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है ना। अरे 20 साल में आप भी आए थे। अरे सर, हमने कितने 10-12 महीने 17 महीने काम किया, और उसमें भी सबसे ज्यादा रोजगार तेजस्वी यादव के समय में ही दिया गया। अब दूसरी बात मैं करता हूं, जो आप लालू यादव के बारे में जंगल राज करते हैं, असलियत में गुंडागर्दी, क्या वहां क्राइम कम हो गया है बिहार में? क्या इस वक्त पलायन कम हो गया है? क्या बेरोजगारी कम हो गई है? क्या महंगाई कम हो गई है? अरे आपके टाइम में तो पुल चोरी हो रहे हैं, चूहे पुल काट दे रहे हैं, पुल गिर रहे हैं। देखिए, इन्होंने गुंडागर्दी की बात की, तो गुंडागर्दी तो आज पूरे देश ने देख ली। पहले तो मैं आजाद प्रवक्ता ने मुझको धक्का मारा, मैंने इतना ही तो कहा कि बिहार बीड़ी नहीं है, बिहार बहादुर है। ये अपमान, मैं आपका तारीफ करता हूं। वहां पर मंच से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देते हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन ऑन एयर शो में जहाँ करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक बिहारी को ये धक्का मार रहे हैं। ये है असलियत कांग्रेस की, ये असलियत है, ये चेहरा है कांग्रेस की गुंडागर्दी का। राइट। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए, यही नरेंद्र मोदी जी विक्टिम राइट। देखिए, मुझे लगता है पहले मैं जीएसटी पे अपना आपने बिल्कुल टेक है आपका, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का टेक जीएसटी पे। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, अरे राष्ट्रीय पार्टी ना भी होते हैं आप रामलीला मैदान से निकले हैं, आपको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते जी। देखिए, जुलाई टू बी स्पेसिफिक ऑन अ सीरियस नोट, जुलाई 2017 में जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किया, ठीक है, और तब से लेकर ना जाने कितनी बार जीएसटी में संशोधन हुआ है। जब 2017 में जब जीएसटी कानून लागू हुआ, मोदी जी के भक्त और मोदी जी ने इतनी पीठ थपथपाई कि इससे बड़ा कोई क्रांतिकारी कदम हुआ ही नहीं। जब जीएसटी के स्लैब्स बदले गए, तब मोदी जी ने पीठ थपथपाई। असल में मोदी जी इतने सालों से एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो लर्निंग लाइसेंस पे ही चल रही है। उनको खुद नहीं पता है कि कब चीजें सही हैं जीएसटी स्लैब की, कब नहीं। वास्तव में रूप में अब तर्क पे आते हैं। ये 56वें जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, 56वें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सभी स्टेट्स ने यह बात रखी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी स्टेट्स का हजारों करोड़ रुपए डकार के बैठे हुए हैं। पंजाब में, अरे शांतिपूर्वक सुन लीजिए, पंजाब में इस समय 48 साल के बाद का सबसे बड़ा कहर झेल रहा है पंजाब। 60,000 करोड़ रुपए मोदी जी रोक के बैठे हैं। ये चाइना के प्रेसिडेंट से खींच के फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन पंजाब जाने का समय नहीं है, हिमाचल जाने का समय नहीं है, हरियाणा जाने का समय नहीं है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक आदमी, आम आदमी पार्टी का एक सांसद, एक विधायक ग्राउंड पे है। हमारे राज्यसभा सांसद ने आज अनाउंस किया है, उनकी खुद की कैपेसिटी से जो भी परिवार में मृत्यु हुई है पंजाब में, वो सबको नौकरी देंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने, हर राज्यसभा सांसद 5-5, 10-10 करोड़ अपने फंड से दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर, उनके नेता जमीन से गायब हैं और पंजाब को छोड़ दिया है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं
आपने कहा कि सरकार ने कहा है कि सबको नौकरी देंगे। सरकार ने नहीं, सांसद राज्यसभा सांसद। राज्यसभा कहां से देंगे? अपनी मैं बता रहा हूँ, जिन मित्तल जी की मैं बात कर रहा हूं, मैं बता दूं, वो एक एजुकेशन जाइंट की खुद की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उन्होंने बोला है अपनी खुद की कैपेसिटी से जितने भी रोजगार वो अच्छा, प्राइवेट। मैं किसी यूनिवर्सिटी पे नहीं कह रहा, उनकी एक कैपेसिटी है, ऑफ कोर्स कैपेसिटी है, बड़ी कैपेसिटी है, बड़े प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं, वो एक दे सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं हो सकते वो। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल आपने दिल्ली में सरकार चलाई, हर नाम इन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी? जरा मुझे एक मिनट, जस्ट यू हैव टू वेट। मैं आपके सवाल को कांग्रेस के नेता से पूछ रहा हूं, हर नाम मुझे बताइए कितने लोगों को इन्होंने दिल्ली में नौकरी दी? देखिए 10 साल इनकी सरकार चली, 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब रहे। मेरी आरटीआई के अनुसार जो दिल्ली सरकार ने दी, केवल 249 नौकरी इन्होंने 11 साल में सरकारी नौकरी दी। 11 साल में 249। देखिए यहां पे आके बोलना लप 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 कुछ नहीं जाता। 11 साल आप रहे सत्ता में। नहीं, आज मैं आऊंगा, ऑफकोर्स मैंने बुलाया है आपको, मैंने बुलाया है आपको। एक मिनट रुकिए, 11 साल आप रहे दिल्ली में, इनकी आरटीआई ये कोट कर रहे हैं 249 नौकरियां आपने दी, और आज आप आके अब बोल रहे हैं। और आप फॉरेन पॉलिसी पे एक कमेंट भी करते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी भी बोलते हैं अपने को। राष्ट्रीय पार्टी वो भी है, कांग्रेस भी। वो जिम्मेदारी को समझिएगा कि फॉरेन पॉलिसी में कमेंट करने का उसकी एक डिसेंसी है। आप बोलिए, डिसेंसी के साथ बोलिए। किसी को भी कुछ भी कहना उचित नहीं होता। नहीं, ना प्लीज स्पीक, क्लियरफाई। जी, पहले जब एम्प्लॉयमेंट पे बात होगी तो प्रतीक जी दोनों आईने दिखाए जाएंगे। जब फॉरेन अपना भी बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा। आम आदमी पार्टी में पूरा अपना खाका दूंगा, पंजाब में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, फॉरेन पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट में ही बता रहा था 249 हुई। एक मिनट रुकिए, मुझे बात तो कंप्लीट करने दीजिए। फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग। देखिए, फॉरेन पॉलिसी पे भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से ना बात करे। पहली बार देश का प्रधानमंत्री यूएस के प्रेसिडेंट के चुनाव में जाके प्रचार कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वो डोनाल्ड ट्रंप जो 10 बार भारत को नैतिकता पे सिकपाट बता रहा है। भारत पे, अरे मुद्दा क्यों, मैं बता रहा हूं ना, फॉरेन पॉलिसी पे। अरे एक सेकंड, अब मुद्दा बदल गया। जब बात आई तो अमेरिका पहुंच गया ये। अरे मैं तो बोला हूं कि जब अमेरिका भारत के साथ था तो भारत अमेरिका के साथ था। आज अमेरिका भारत के विरोध में है तो आप जो है अमेरिका के साथ खड़े हैं। इसका मतलब मोदी जी ने प्रचार जो किया सही किया। तो मेरा प्रचार किया तो मुझे बात तो, इन्होंने लर्निंग लाइसेंस की बात की है। सुनिए, फर्जी लाइसेंस लेकर के भारत में कोई दल नहीं आया। ये फर्जी लाइसेंस लेकर के दिल्ली में दल बनाने वाले आज नैतिकता की बात। मोदी फर्जी लाइसेंस की बात करें, मोदी जी की डिग्री फर्जी है, आज तक डिग्री नहीं दिखा पाए। एक मिनट रुकिए, अब मैं बताता हूं। अभी इनको डिग्री चाहिए। अब डिग्री नहीं, मैं बताता हूं कुछ। प्लीज साइलेंस। एक मिनट। अरे रुको, क्रूड ऑयल एक लेवल तक तर्क होता है, एक लेवल तक उसके ऊपर कुतर्क होने लगता है, और जब तर्क और कुतर्क दोनों खत्म हो जाते हैं तो मंच से सिर्फ गाली निकलती है, गाली। और यही हुआ। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद, अरे बहस कहां चल रही थी, बात पहुंच गई डिग्री।